हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे 19 जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा और बैंक एसएससी रेलवेज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप हमारा ऐप जो है वो आप प्ले स्टोर पर करंट अफेयर्स फंडा सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया हॉस्टेड द ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम? आपसे कहा गया है कि जो ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम है इसकी मेज़बानी भारत कितनी बार कर चुका है। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा ताकि हमारी टीम जो है वो आपको रिप्लाई कर देगी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन ACB कहाँ शामिल किया? वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली इंडक्ट इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस एयर क्वेश्चन व्हीकल ACGV? तो ये गोवा में हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इन्होंने अपना पहला जो स्वदेशी जो एयर कुशल व्हीकल है ACB, इसका कोड जो है वो अगर आपसे पूछाएगा तो ये H561 ये गोवा में शामिल यहाँ पर किया गया है। ठीक है, H561 जो है ये गोवा में शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये 6 ऐसे विशेष होवरक्राफ्ट में से पहला जिसे गोवा की जो चोगलो एंड कंपनी जो है उसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे तो इस होवरक्राफ्ट के आने से भारत की जो समुद्री सुरक्षा है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है और जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ जो कदम है उसमें ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो माना जाएगा। अब ये जो ACB है वो उथले हुए पानी, कोई दलदली इलाके हैं, रेतीले हैं, समुद्र तट है और गहरे समुद्र, इसमें भी आसानी से जो ये चल सकता है। नेशनल रीडिंग डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ? राष्ट्रीय जो पठन दिवस जिसको बोलते हैं नेशनल रीडिंग डे, ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो हर एक साल जो है 19 जून को नेशनल रीडिंग डे जो है ये मनाया जाता है। ये दिन जो है PN पडिक्कर इनकी याद में बेसिकली बनाया जाता है, जो PN पडिक्कर है। तो इन्हें केरल में जो है लाइब्रेरी आंदोलन का पितामह भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा है तो ये है PN पनिकर। ठीक है, तो PN पनिकर की अगर बात की जाए तो इनको लाइब्रेरी का जो पितामह है उस नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला, तो उस तौर पर आप इनको याद रखिएगा। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026? तो अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने जो विकसित भारत जो यूथ पार्लियामेंट 2026 है ये अभी मनाया है? तो नई दिल्ली में जो संविधान सदन है वहाँ के सेंट्रल हॉल में ये जो विकसित भारत युवा संसद जो है ये 2026 जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी इन्होंने किया है और इस दौरान कई जो अलग अलग मंत्री हैं वो भी अवेलेबल थे और जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है उनका नाम भी यहाँ पर रहा था। अब आपसे पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इस मंत्रालय के द्वारा। ये जो कार्यक्रम है वो 15 से 17 जून 2026 तक चला था, जिसमें जो खेल युवा कार्य और खेल मंत्रालय जो है इनके द्वारा इस प्रोग्राम को पूरा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर हुआ क्या था, 757 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के जो युवा हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। इनका मकसद था गवर्नेंस और जो विकसित भारत 2047 है इसके लिए नए विचार यहाँ पर प्राप्त करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल लेवल यूथ जो भारत पार्लियामेंट है, ये जो नेशनल लेवल अभी हुई है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026, ये दिल्ली के जो सेंट्रल हॉल ऑफ द संविधान सदन है वहाँ पर ये बेसिकली होती है, ये पूछा सकता है। और इसमें 757 जो यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर शामिल थे। 15 से 17 3 दिन का ये बेसिकली एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन इज इंडियाज हाइएस्ट रैंक इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027? आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत की जो 52 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अब वो दुनिया की टॉप रैंकिंग में शामिल हो गए हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट रैंक है वो है IIT दिल्ली की। और आपको पता होना चाहिए कि 5वां जो है सबसे बड़ा उच्च शिक्षा का जो सिस्टम है वो भारत यहाँ पर बन चुका है। अब इसमें जो 52 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें से जो 26 हैं इनकी रैंकिंग बेहतर हुई है, 9 पहले जैसे ही हैं और 15 की जो रैंकिंग है वो नीचे गिरी है। और जो 2 नए यहाँ पर संस्थाएं जिसमें IIT धनबाद और भरतियार यूनिवर्सिटी
ठीक है, ये पहली बार लिस्ट में यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन यहाँ पर जुड़ा है, तो ये भारतीयार यूनिवर्सिटी और आईआईटी धनबाद जो है इनको यहाँ पर जगह मिली है। और आईआईटी दिल्ली जो है भारत की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो है वो आप देखेंगे इन्होंने 118 पोजीशन जो है वो यहाँ पर गेन की है। आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास है, ये टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इनका नाम यहाँ पर आता है। और ये भारत के 3 बड़े जो संस्थान हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, ये टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी लिस्ट में इनको यहाँ पर रखा गया है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो अमेरिका और यूके के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर हैं। अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जिसको MIT कहते हैं, ये 15वें साल दुनिया में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। तो MIT ये नंबर 1 है और 15 सालों से जो है लगातार यहाँ की जो शिक्षण संस्थान की जो शिक्षा का लेवल है वो दुनिया भर में नंबर 1 यहाँ पर रहा है। लेकिन भारत ने भी यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर किया है और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास जो है ये टॉप 200 में शामिल है। और नई संस्थाएं जो हैं इस बार आईआईटी धनबाद और भारतीयार यूनिवर्सिटी, इनको भी यहाँ पर जगह मिली है। अगर दुनिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट की बात करोगे, नंबर 1 यूनिवर्सिटी, तो उसमें MIT का नाम आएगा। Which state's traditional musical instrument सरिंदा has recently been granted the GI tag? अभी क्या हुआ है, त्रिपुरा का एक पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है सरिदा, तो इसको जो है GI टैग यहाँ पर दिया गया है। अब आप देखेंगे ये एक तारों वाला एक वाद्य यंत्र है जो दिखने में आपको सारंगी जैसा लगेगा और इसकी जो बनावट और आवाज़ है वो बिल्कुल अलग है। अगर हम बात करें त्रिपुरा के जो लोक संगीत है, फोक म्यूज़िक, इसका एक बहुत बड़ा ये हिस्सा भी है। तो अलग अलग तरीके से जो सामाजिक त्यौहार और धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें जो स्थानीय कलाकार हैं वो इसको बजाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि GI टैग किसको मिला है, तो त्रिपुरा के पास में अब 4 GI टैग हो चुके हैं। और त्रिपुरा का जो सारिंदा है इसको इंडिजीनियस स्ट्रिंग, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग से जो है लिस्ट में ऐड किया गया। अब इसके पास में 4 GI टैग्स यहाँ पर हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्वीन पाइनएप्पल, ठीक है, और आप देखेंगे रिगनई और मातावरी पेड़ा, तो ये चीज़ें जो है पहले ही GI टैग का स्टेटस इनके पास में रहा है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ भारत वर्ल्डकॉन 2026? तो आपसे पूछा गया है कि भारत जो बिल्डकॉन 2026 है इसका थीम क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसका आयोजन जो है वो दिल्ली का जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, जिसको पहले प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर किया गया है। और भारत की सबसे बड़ी प्रदर्शनी जो है ये कहलाता है। इसकी जो थीम है 2026 में भारत बिल्डकॉन की, ये है वन नेशन वन एक्सपो। तो यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है, जिसको पहले हम लोग प्रगति मैदान के नाम से जानते थे, तो वहाँ पर जो है इसको इनोग्रेट यहाँ पर किया गया है। और इसकी जो थीम है वो रखी गई वन नेशन वन एक्सपो यहाँ पर। और इसका मेन मकसद ये है कि भारत के जो सामान बनाने वाली कंपनियाँ, जो मैन्युफैक्चरर्स है और जो इंटरनेशनल मार्केट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो दुनिया में अगर हम बात करें 90 से ज़्यादा जो देशों के लोग हैं और भारत के 100 से अधिक शहरों के जो एग्जीबिटर्स हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये छोटे छोटे जो बुलेट पॉइंट्स में मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। PDF में आपको ये चीज़ हमारे यहाँ पर मिल जाएगी। The MOU between the Morth and Tata Motors is for replacing the old vehicles in which region? आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो MORTH है, जो सड़क परिवहन मंत्रालय, इन्होंने दिल्ली NCR में जो पुरानी बसें और ट्रकों हैं इनको बदलने के लिए जो है एक अभी MOU किया हुआ है। तो ये बेसिकली दिल्ली NCR में हुआ है और इसमें जो बस और ट्रक को बदलने के लिए टाटा मोटर्स जो है इनके साथ में इन्होंने एक MOU किया है। अगर कोई पुरानी गाड़ी हटाकर नई गाड़ी खरीदता है तो टाटा जो है उसको 8% की जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर ऑफर करेगा। तो ये एक MOU का इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है, तो ये आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है। तो गवर्नमेंट जो है नई कार के लोन पर जो है 50% की जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो राहत है, वो यहाँ पर देगी और 5 साल तक हर महीने पेट्रोल डीजल जो है इसके बाउचर भी देगी। तो कोशिश यहाँ पर ही की जा रही है कि नया व्हीकल लिया जाए और जो पुराना, बहुत पुरानी गाड़ी है उसको जो है वो यहीं पर जो है हटाना के लिए जो है प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है। तो मतलब BS4 तक के जो व्हीकल्स हैं वो कहीं ना कहीं पर ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में केवल जो BS6 का व्हीकल है ना वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक प्राइड डे?
तो आपसे कहा गया है यहाँ पर कि जो हर साल जो 18 जून को ऑटिस्टिक जो प्राइड डे है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसका सिंबल क्या होता है, तो इसका जो सिंबल है वो यहाँ पर रहता है रेनबो इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर रखा जाता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो ऑटिस्टिक लोग हैं इनकी पहचानों को यहाँ पर सेलिब्रेट करना और समाज में उन्हें जो है बराबर का सम्मान मिले, इसके लिए जो है लगातार एक प्रयास करते रहना। ठीक है, तो ये एक तरीके का अवेयरनेस सिर्फ नहीं है बल्कि जो एक्सेप्टेंस है वो भी है, और जो न्यूरो डाइवर्सिटी है यानी सोचने के अलग अलग तरीके उनको भी यहाँ पर ऑप्ट करना। तो जो ऑटिस्टिक जो पर्सन है इनकी खूबियाँ और समाज में इनके योगदान को जो है सामने लाना, ताकि भेदभाव और गलत धारणाओं को जो है वो यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी, और इसका जो सिंबल है वो है रेनबो इन्फिनिटी सिंबल है यहाँ पर। ठीक है, ये आपसे पूछा सकता है कि इसका सिंबल क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। बिहार का पहला एकीकृत एक्वा पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बिहार फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बीइंग इस्टेब्लिश्ड। आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री जो हैं तो उन्हों के साथ में ही अभी जो है एक एक्वा पार्क जो है इसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी, और अब जो है ये बेसिकली जो है अभी पहला ऐसा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनेगा जो कि भोजपुर में है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये जो एक्वा पार्क है जो PMPSY जो है इस योजना का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर रहा है। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज द वॉलेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट BCC फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। हाल ही में किस संस्था ने रसायन उद्योग के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता BCC जो है वो यहाँ पर जारी की है? तो यह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। Which institution recently released the voluntary code of conduct BCC for the chemical industry? अभी हाल ही में किस संस्था ने रसायन उद्योग के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता BCC जो है वो यहाँ पर जारी की है? तो ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के लिए। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इन्होंने अहमदाबाद में एक नई वॉलंटरी कोड ऑफ द कंडक्ट जो है ये एक अभी जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसको यहाँ पर जारी किया है। तो इसका मेन मकसद ये होगा कि जो केमिकल इंडस्ट्री में इन लोगों की जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ाना, ताकि केमिकल्स का गलत जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर ना हो पाए। अगर किसी को लगता है कि कुछ केमिकल्स का उपयोग गैरकानूनी तरीके से ड्रग्स बनाने में हो सकता है तो कंपनियों को तुरंत जो है वो इनकी रिपोर्ट यहाँ पर करनी होगी। और इस कोड को जो NCB के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जो डायरेक्टर जनरल है अनुराग गर्ग, तो इन्होंने जो है इसको लॉन्च यहाँ पर किया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है कि जो वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट है वो किसने लॉन्च किया? तो जो NCB के डायरेक्टर जनरल है उनके द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि गलत तरीके से केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो और जो कंपनीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय की जा सके। What was the total value of India's defense production in financial year 2026? आपसे कहा गया है कि जो वित्त वर्ष 2025-26 है इसमें भारत का कुल रक्षा उत्पादन जो है वो कितने मूल्य का यहाँ पर रहा है। तो साल 2025-26 में भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये 1.78 लाख करोड़ का यहाँ पर है। अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर जो है ये पहुँच गया है, और पिछले साल अगर आप 24-25 के मुकाबले देखोगे तो इस बार जो है वो लगभग 15% के आसपास की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम साल 2020-21 के आंकड़े देखेंगे तो 84,643 करोड़ रुपए को अगर आप देखोगे तो अब तक जो है ये उत्पादन जो है वो 110% यहाँ पर बढ़ चुका है। 10 साल पहले यानी 2013-14 में जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है वो बहुत कम था। आप देखेंगे लगभग 43,000 करोड़ के आसपास जो है वो यहाँ पर था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और लगभग जो है कुल जो प्रोडक्शन है उसका 24% जो हिस्सा है वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी रहता है। जून 2026 में अर्मेनियाई संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत यहाँ पर हासिल की है? तो क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अभी 7 जून 2026 को संसदीय चुनाव अर्मेनिया में होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो निकोल पाशियान है
उन्होंने यहाँ पर एक विक्ट्री जो है वो हासिल की है। अगर इनकी बात की जाए तो इनकी जो पार्टी है वो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो तीसरी बार जो है ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री यहाँ पर बनते हैं और इनको 64 सीट्स यहाँ पर मिली है, जो एक इम्पॉर्टेंट मैंडेट जो है वो भी यहाँ पर दिखाता है। तो पीएम मोदी जी ने भी अभी इनको बधाई दी थी, तो इस वजह से ये चीज़ चर्चा में काफ़ी ज़्यादा आई है। Which new additive have researchers recently developed to improve the stability of the aqueous zinc ion batteries, AGVs जिसको बोला जाता है। एक्चुअली क्या है कि मोहाली में जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है INST, तो इसके जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक एडिक्टिव बनाया है जो काम क्या करेगा कि जिंक आयन बैटरी जो है इसकी उम्र जो है वो यहाँ पर बढ़ा देगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने एजीव्स की स्थिरता के लिए कौन सा जो एडिटिव है वो यहाँ पर विकसित किया है, तो इसका नाम है BDIM। तो आप ऐसे देखिएगा कि अभी की जो बैटरी है इसमें जिंक की जो डेड्राइट है जैसे कि सुई जैसी संरचनाएं जो है वो बन जाती हैं, जिससे बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। पर अब इस जो रिसर्च हुई है इससे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया है। ये जो नई बैटरी है ये एक्वस पर बेस्ड है, मतलब पानी है, तो ये बहुत सुरक्षित है और इसमें आग लगने की जो है वो यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो जैसे कि लिथियम आयन बैटरी जो है उसमें कभी कभी आप देखते हैं ऐसा हो जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। और जो डॉक्टर रमेंद्र सुंदर दे हैं तो इनकी टीम ने जो है इसका नाम यहाँ पर रखा है, ये है BDIM। इसको जो है BDIM के नाम से जाना जाएगा। In which railway division was a ₹201 crore कवच प्रोजेक्ट अप्रूव्ड रिसेंटली। तो अभी कुछ दिन पहले ही अंबाला डिवीज़न के लिए 201 करोड़ का जो कवच परियोजना है इसको यहाँ पर मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो अलग अलग जो डिवीजन्स हैं इनको कवच परियोजनाओं के थ्रू जोड़ा जा रहा है, तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम रहेंगे। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन जो है इसको कहा जाता है और ये भारत में बना एक सिस्टम है। तो इसमें जो LTE बेस्ड कम्युनिकेशंस और जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इनका नेटवर्क का जो उपयोग है वो यहाँ पर किया जाएगा, ताकि ट्रेन के इंजन को स्टेशन के सिग्नल से जो है वो यहाँ पर जोड़ा जा सके। अगर ड्राइवर ट्रेन का जो है वो गलती से लाल सिग्नल पार करने की कोशिश भी करेगा तो कवच अपने आप जो है वो यहाँ पर ब्रेक लगा देगा। तो इस वजह से जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। इस पूरे कवच के लिए जो नेशन वाइड जो बजट है वो लगभग जो है 27,693 करोड़ का यहाँ पर रखा गया है। तो आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि टोटल जो बजट है वो कितना है, तो ये 27,000 के आसपास का है। और अभी जो इंडियन रेलवे ने 201 करोड़ का कवच जो प्रोजेक्ट है इसके लिए अंबाला डिवीज़न के लिए 201 करोड़ का जो है बजट यहाँ पर अनाउंस किया है, ठीक है। 28th CSO बैठक में बेसिकली किस इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि नई दिल्ली में जो IOARA है इसकी अभी 28th जो ऑफिसर्स हैं इनकी यहाँ पर एक मीटिंग होती है। इसमें भारत ने जो हिंद महासागर है इसमें शांति, सुरक्षा और टिकाऊ विकास पर जो है वो यहाँ पर जोर दिया है। तो अभी जो इनका एक्शन प्लान है वो है IORA एक्शन प्लान 2028 से 2032 तक। तो इस पर जो है अभी आने वाले समय में जो है चर्चा की गई है। तो भारत ने एक शांत और स्थिर स्वर में जो हिंद महासागर क्षेत्र है इसमें अपने जो वादे हैं उनको दोहराया है, क्योंकि जो समुद्र है इसकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बॉर्डर में कोई ऐसी इवेंट ना हो। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि अमेरिका की एक एटॉमिक जो पनडुब्बी थी उसने ईरान का एक वेसल जो है उसको यहाँ पर डुबो दिया था और भारत में वो आया हुआ था एक जो है एक्सरसाइज करने। उसका जब वो वापस जा रहा था तो श्रीलंका के पास में जो है उसको टारपीडो लॉन्च करके उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें इंटरनेशनल वाटर में नहीं होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और भारत जो है जो IORA जो चेयरशिप है 2025 से 27 जो है इसका जो अध्यक्ष है वो भारत है। और इस दौरान जो है भारत ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र से जुड़े जो संसाधन हैं इनका सही इस्तेमाल और जो समुद्री शासन है इसको बढ़ाने पर यहाँ पर जोर दे रहा है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। 5 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे थे, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए, आप इनको मैच कर सकते हैं। और ये 5 क्वेश्चन आज के लिए आप इनको सॉल्व करेगा और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेगा। PDF आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। हमारे साथ कनेक्ट रहेगा, कोई ऐसा डाउट होगा जरूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।